हिस्ट्री लेसन 4 अमेरिकन सिविल वार, जिसमें आज हम क्लास रीड करेंगे पेज नंबर 41। रीडिंग जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कोर्स ऑफ वार, गेटिसबर्ग एड्रेस। कोर्स ऑफ द वार बिगेन। क्लास अब हमने जो है इसमें अमेरिकन सिविल वार में कोर्स ऑफ वार पढ़ रहे हैं, और जो जिसमें वार बिगिन जो वार था वो फोर्ट समटर में 12 अप्रैल 1861 सीई में जब जनरल ब्यूरोक्राट ने जो है चार्ल्स हार्बर पर गोलियां चला दी थी, यानी कि तोपों का मुंह खोल दिया था, तो क्या हो गया था, वार शुरू हो गया था। इन रिटेलिएशन में जो था अब्राहम लिंकन और उसके जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने इस विद्रोह को दबाने की काफी कोशिश की, और यूनियन ब्लॉकेड यानी कि जो नाकेबंदी थी संघ की तरफ से वो लिंकन के द्वारा अनाउंस हो गई, ताकि जो है और यूनियन की तरफ से जो सप्लाईज जा रही थी कॉन्फेडरेसी को वो भी रोक दी गई। और जुलाई 1861 सीई में अप्रैल में तो क्या हुआ था, 12 अप्रैल को युद्ध स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जुलाई 1861 में यूनियन ने जो है साउदर्न रिबेल स्टेट कैपिटल रिचमोंड, साउथ की जो कैपिटल रिचमोंड में थी वहां पर मार्च किया, और यूनियन जबकि यूनियन के पास क्या थी, ग्रेट मैन पावर थी और काफी रिसोर्सेज भी थे, फिर भी उन्हें जो है काफी आक्रमणों का और विद्रोहों का, परेशानियों का कई बार सामना करना पड़ा। और जो कॉन्फेडरेट थी यानी कि संघ के जो लोग थे उन्होंने ये युद्ध जो है जनरल रॉबर्ट ली और स्टोनवेल जैक्सन के लीडरशिप में उनके अंडर में काफी डिटरमाइनेशन के साथ जो है ये युद्ध लड़ा था। 1861 सीई और 1862 सीई में कई युद्ध जो है लड़े गए थे दोनों के बीच में, नॉर्थ और साउथ स्टेट के बीच में काफी युद्ध लड़े गए थे, जिसमें काफी ज्यादा सिपाही जो थे, सोल्जर्स जो थे वो दोनों साइड से घायल हो गए और मारे गए। अब है ऑन 1 जनवरी 1863 युद्ध जो है 2 ईयर्स तक चलता रहा, 1861 और 1862 सीई में। उसके बाद 1 जनवरी 1863 सीई में अब्राहम लिंकन ने जो है स्लेवरी के अगेंस्ट जो है एक डिक्लेरेशन इश्यू कर दिया, जो कि पूरे अमेरिका पर लागू होता था, यानी कि नॉर्थ और साउथ स्टेट। और मेन ऑब्जेक्टिव इसका जो मुख्य उद्देश्य था डिक्लेरेशन का वो था कि स्लेवरी जो है एक गलत बुराई है, उसका अंत ही नहीं करना, परंतु पूरे देश से, पूरे संसार से जो है सभी देशों से इसको हटाने के खिलाफ जो है सपोर्ट करना भी है। जुलाई 1863, अब जुलाई आगे नेक्स्ट, जुलाई 1863 सीई में एक जो है निर्णात्मक युद्ध जो है दोनों के बीच में गेटिसबर्ग में लड़ा गया था। पेनिसिल्वेनिया स्टेट का जो स्टेट है, जगह का नाम है गेटिसबर्ग, वहां पर लड़ा गया था। दोनों पार्टीज अपनी काफी अस्त्रों शस्त्रों के साथ जो है एक दूसरे से वहां पर मिली, यानी कि बहुत भयानक युद्ध हुआ, और हजारों सिपाहियों ने अपना जीवन जो है, दोनों तरफ के हजारों सिपाहियों ने अपना जीवन जो है उसमें खत्म कर दिया। यूनियन आर्मी हैड एन अपर हैंड, यानी कि यूनियन की जो है जीत होगी और साउदर्न स्टेट जो है इसमें हार गई। दिस वार, ये जो वार था वो यूनाइटेड स्टेट की जीत थी, किसके ऊपर, कॉन्फेडरेट स्टेट के ऊपर, कॉन्फेडरेट यानी कि साउथ स्टेट के ऊपर। गेटिसबर्ग एड्रेस 19 नवंबर 1863 सीई में लिंकन ने एक हिस्टोरिकल स्पीच दी थी, जिसमें कि उन्होंने जो कि मतलब जिसमें क्या है, किसी भी वर्ग और किसी भी रंग भेद की नीति से जो है को लोगों को समझाने के लिए एक स्पीच दी गई थी, जिसमें कि एक डिलीवर मैसेज किया गया था, और उसमें एक श्रद्धांजलि दी गई थी शहीद इस युद्ध के अंदर जो सिपाही, जो सोल्जर्स शहीद हो गए थे गेटिसबर्ग में नेशनल सिमेट्री पर, जो है उन सभी को एक श्रद्धांजलि दी गई थी। इस एड्रेस में उन्होंने डिफाइन किया, और जस्टिस सिविल वार जो है एक वार है जिसने इनइक्वालिटी को ही खत्म नहीं किया, बल्कि समाज में एक समानता को भी लेकर आया है। इसका मतलब ये था कि एक यूनिफाइड नेशन जो है अब स्थापित हो गया है, जिसका मतलब क्या था कि सारा राष्ट्र नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों अब एक हो गए हैं। ही क्वेटेड इट डेमोक्रेसी, इट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जो सरकार है, यानी कि अब यूनियन में जो सरकार बनी है वो लोगों की है, लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए है। उन्होंने अपने स्पीच में जो है लोगों के दिलों को टच कर लिया और जो है ये स्पीच काफी समय पर कई मूवमेंट्स में
काम आती रही। और उनकी जो स्पीच है, ये जो स्पीच उन्होंने दी थी वो लिंकन की कब्र पर जो है वाशिंगटन डीसी में जो है एक मेमोरियल स्पीच के रूप में उनकी कब्र पर लिखी गई है। हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप में गेटिसबर्ग एड्रेस जो था एक काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सिविल वार जो है वो स्लेवरी को हटाने के लिए ही नहीं लड़ा गया था, परंतु जो है इसने लोगों अमेरिका में इक्वालिटी ऑफ पीपल के आइडियाज़ पर भी जोर दिया था, उसे जन्म दिया था इस विचार को भी। इसने जो है यूनिफाइड नेशन बनाने में भी हेल्प की, जहाँ पर जो है अब कोई भी स्टेट जो है अलग से नहीं रह गई थी, यानी कि सभी स्टेट्स मिलकर एक हो चुकी थी। लिंकन ने जो है ह्यूमन इक्वालिटी, मनुष्य की समानता के उद्देश्य पर जोर दिया, और जिसमें कि जो कि विच वाज कंटेंट, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में शामिल किया गया इस स्पीच को। सिविल वार कम टू एन एंड, सिविल वार तब अंत हो गया जब जनरल रॉबर्ट ली ने सरेंडर कर दिया। जनरल रॉबर्ट ली जो थे वो साउथ स्टेट कैपिटल की तरफ से थे, और यूनियन जनरल उलाइस ने के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया इन अप्रैल 1865 सीई में वर्जीनिया में। उनके सरेंडर करने पर सिविल वार खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से कुछ दिनों के बाद, सिविल वार के खत्म होने के कुछ दिनों के बाद प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जो थे उनकी 14 अप्रैल 1865 सी को जॉन विल्किस बूथ के द्वारा हत्या कर दी गई। क्लास आपकी पूरे पैसेज को अंडरलाइन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। द साउथ वाज ऑक्यूपाइड, जो साउथ था यानी कि साउथ स्टेट अभी भी फेडरल ट्रूप्स यानी कि फेडरल के सिपाहियों के द्वारा उसे घेरा हुआ था, जबकि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोबारा से 1865 और 1877 के बीच में दोबारा से सब चीज़ें बनी थी, फिर भी जो है उसे फेडरल ट्रूप के द्वारा अभी भी ऑक्यूपाइड किया हुआ था। क्लास हमारी रीडिंग आज की यहीं तक रहेगी।